वो एक छात्र है और उसने सोचा कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसके लिए उसने एक ऋण लिया, लेकिन जब उसकी सब्सिडी की बात आई तो उसके लिए उससे रिश्वत की मांग की गई। इस छात्र को गवारा नहीं हुआ और वो पन्ना के देवेंद्र नगर से सागर आया और लोकायुक्त में शिकायत कर दी और इस भ्रष्टाचारी अधिकारी को ट्रैप करा दिया। कॉलेज की फीस के पैसों से देनी पड़ी छात्र को रिश्वत, ये आज का सच है, काला सच। मगर पन्ना जिले के 20 साल के नौजवान सनी बागरी ने भ्रष्ट सिस्टम से विद्रोह कर दिया। उसने अपनी फीस के पैसों से वीहड़ कृषिकरण योजना कार्यालय के यांत्रिकी सहायक राज सिंह को 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप करा दिया। सनी ने कस्टम हायरिंग योजना के तहत कृषि उपकरण का लोन लिया था। इस लोन पर 10 लाख की सब्सिडी मिलनी थी, जिसे यांत्रिकी सहायक राज सिंह बिना रिश्वत के रिलीज करने को तैयार नहीं था। उसने इस काम के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी, मगर सौदेबाजी कर 35,000 पर मान गया। 20 साल के सनी ने भी ठान लिया, जब इन अधिकारियों को लाखों में वेतन मिलता है तो रिश्वत किस बात की। उसने लोकायुक्त में शिकायत की और एक भ्रष्टाचारी को पकड़ा दिया। हमें कृषि उपकरण खरीदने होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है। ये सारी योजना 2019 में हमने फॉर्म डाला था, इसमें हमें लकी ड्रा के तहत हमारा नाम आया और हमने सब यंत्र खरीदे, बैंक से फाइनेंस कराए और फाइनेंस कराने के बाद हमने उनका सत्यापन कराया। कई विभाग द्वारा सत्यापन हुआ कि हाँ तुमने खरीद के रखा है और अपना कारोबार करो, अब तुम रोजगार करो। सर हमने उसको ले लिया। सत्यापन होने के बाद क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी डाल दी जाती है 1 महीने के अंदर ही, मगर सर सितंबर के बाद दिसंबर आ गया, हमारी सब्सिडी नहीं डाले इन्होंने। और जैसे ही ये सत्यापन हो गया था, इसके बाद इन्होंने हमसे फ़ोन लगा डिमांड किया कि 50,000 चाहिए हमको। तो सर हमने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं। तो हमने फिर मना कर दिया कि सर हमारे पास नहीं है व्यवस्था। तो फिर हमारी सब्सिडी नहीं आई अभी तक। फिर हम आए सागर, तो हमने उनसे बात किया था कि क्यों नहीं डाले हमारी सब्सिडी। बोले व्यवस्था करो, तुम कभी डालेंगे तो नहीं डालेंगे, अब हमको देना ही पड़ेगा। तो हमने कहा सर कितना देना पड़ेगा, तो बोले 35,000 देना पड़ेगा। इसमें कि फिर हमने उनकी गिरफ्तारी 25,000 में करवाई। पन्ना निवासी सनी बागरी है, जो अध्ययनरत छात्र है कृषि के सब्जेक्ट में ही सागर में। ये कस्टम हायरिंग के लिए अप्लाई किया था कृषि यांत्रिकी विभाग सागर में, जिसके तहत उसको राज्य शासन द्वारा ट्रेनिंग दिलाई गई और 10 लाख रुपए की उपकरण के लिए सहायता भी प्रस्तावित थी। इसी अनुदान राशि की स्वीकृति के लिए राज सिंह जो यांत्रिकी सहायक हैं, उनके द्वारा 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी और 35,000 रुपये लेने में सहमति बनी थी। लेकिन आवेदक के पास 25,000 की व्यवस्था हुई, जो उसने अपने शिक्षा के खर्च से के आधार पर 25,000 रुपये रिश्वत दी और आज उसे रंगे हाथों पकड़ा गया और कार्रवाई की गई। ये शिक्षा का आधार मतलब किस तरीके का पैसा था उस बच्चे का? ये जो आवेदक था ये अध्ययनरत है, यहाँ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। इसके परिवार से जो उसको यहाँ रहने और पढ़ने के लिए जो खर्च दिया गया था, उसमें से ही उसने 25,000 मैनेज करके रिश्वत राशि की व्यवस्था की थी और उसी को उपलब्ध कराया था। अच्छा, ये योजना कौन सी थी जिस योजना के तहत ये लोन मिलता है? कुछ ये राज्य शासन की कस्टम हायरिंग योजना, जिसके तहत जो नवयुवक हैं उनको कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा देहात में कृषि उपकरण सहजता से उपलब्ध हो, इस तरह की योजना और केंद्र खोलने का प्रस्ताव राज्य शासन का है इस योजना के तहत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भरता का देश को मंत्र दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार का रोग है वो इस कदर गंभीर होता जा रहा है कि अधिकारी छात्रों से भी रिश्वत मांगने से नहीं चूक रहे हैं। और छात्रों की मजबूरी भी जरा समझिए कि वो अपनी पढ़ाई के जो पैसे हैं, जो फीस के पैसे हैं, उससे रिश्वत देने के लिए मजबूर है। तो अब स्थिति ये आ गई है कि यहां से गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोकायुक्त विभाग की जो कार्रवाइयां हैं वो इस संख्या में है कि वो केवल एक मैसेज बनकर रह गई हैं। पंकज सोनी, न्यूज ग्राउंड जीरो। शेयर
से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।